आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन मंजूर किए जाने और सरकारी एलामिया जारी कर देने के बाद रियासत भर मराठा समाज में खुशी की लहर, जा बजा मनाए जा रहे हैं जश्न और जरांगे पाटिल की जा रही है जय जयकार। म्यूनिसिपल स्कूल प्रियदर्शनी में कायम किया गया फैब्रिकेटेड कंटेनर स्टडी रूम, राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। भाजपा और तोड़जोड़ व दलबदल की सियासत पर रुकने पार्लिमान संजय राउत ने की तनकीद, कहा ये रामराज नहीं पलटू राम अफराद का है राज। और राब्ता वजीर की मौसर नुमाइंदगी व ताउन से घाटी अस्पताल को मिला 25 करोड़ रुपयों का फंड, दवाइयों और तिब्बी मशीनरी की खरीदारी के लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल, कहा डीन डॉक्टर सुक्रे ने। अब खबरें तफसील से। मराठा रिजर्वेशन तहरीक को आखिरकार कामयाबी मिल ही गई है और इस कामयाबी के बाद शहर के क्रांति चौक में मराठा बिरादरी की जानिब से जोरदार जश्न मनाया गया। वाज़ेह हो कि मनोज जरांगे पाटिल की क़ियादत में जारी मराठा समाज के रिजर्वेशन की तहरीक आखिरकार कामयाब हो गई है और हुकूमत ने इस रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ तमाम मतालिबात मंजूर करते हुए इस मुताल्लिक़ राजपत्र भी जारी कर दिया है, जिसके सबब रियासत भर मराठा समाज में मसरत की लहर दौड़ गई है और समाज के नौजवानों में नहायत जोश व खरोश देखा जा रहा है। शहर व मज़ाफ़ात और इलाका भर से जश्न मनाने की खबरें मिल रही हैं। शहर के क्रांति चौक में मराठा बिरादरी के मर्द ख़वातीन और नौजवानों ने मिलकर खूब आतिशबाजी की और हल्की की ताल पर फोड़ियां खेलकर जश्न मनाया। या लढ्याला आज खऱ्या अर्थाने यश मिळालेलं आहे। सर्वप्रथम मी मनोज जरांगे पाटील दादा यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी या सामान्य मराठ्यासाठी जो लढा उभारलाय त्या लढ्याला आज खरंच यश मिळालेलं आहे। आरक्षण मिळालं त्याबद्दल सर्व आमच्या मनोज पाटील खूप खूप धन्यवाद मानतो। व तसेच आमचा हा दिवस आमची दिवाळी म्हणून आम्ही साजरा करत आहोत। आम्हाला आज आरक्षण मिळाल्याबद्दल खूप आनंद झालाय। हा आमच्यासाठी आज एक इतिहासच आहे। छत्रपती शिवरायांनंतर मनोज दादा जरांगे पाटील हे आमच्यासाठी छत्रपतीच आहे आणि मनोज दादा जे सांगतील त्याच्यानुसार सगळं होणार आहे। दादा आम्हाला आज इतका आनंद झाला का आम्ही काहीच बोलू शकत नाही। आमच्या दादांना छत्रपतीचा आशीर्वाद घेऊन आज आमच्या मराठ्यासाठी खूप काही मिळून दिलं। आम्ही त्यांचे खूप लाख धन्यवाद त्यांना। लढाईला यश आलं आहे, पण तरी सुद्धा काही गोष्टी आहेत की सगळे सोयरे किंवा जे शब्द आहेत ते कोर्टात टिकतील का हे पुढे बघावं लागेल। पण आज समाज जल्लोषात आहे आणि नक्कीच जर ह्या मनोज जरांगे पाटलांच्या लढाईला यश आलं असं म्हणता येईल बऱ्यापैकी। पण ज्या दिवशी सगळ्या अख्ख्या 6 कोटी मराठ्यांना फायदा होईल त्या दिवशी खरं यश आलं असं म्हणता येईल आपल्याला। हो, नक्कीच म्हणता येईल। का बरं, एवढ्या वर्षापासून सर्वच जण मराठा आरक्षणासाठी लढत होते, पण आज कुठंतरी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे आपल्या मराठा समाजाला कमीत कमी 90% तरी यश आलेले असं मला वाटतं। मराठा रिजर्वेशन को हुकूमत की जानिब से मंजूरी दिए जाने के बाद देवगांव, रंगारी और गंगापुर में मराठा बिरादरी ने जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की क़ियादत में मुंबई में शुरू करदा एहतजाज को बिलाखिर कामयाबी मिल गई है और सरकार ने रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है, जिस पर यहाँ देवगांव रंगारी में खूब आतिशबाजी करते हुए मराठा बिरादरी की जानिब से जश्न मनाया गया। इस मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समों पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए फूल चढ़ाए गए और फिर समाज की जानिब से रिजर्वेशन तहरीक के योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की जय जयकार के नारे लगाए गए और मराठा बिरादरी के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद के तबादले किए। इस मौके पर ललित पाटिल सुरासे, बंटी सोनोने, अनंता पुआर, गोटू सोनोने, बाबा साहब सोनोने समेत बिरादरी के कसीर तादाद अफराद मौजूद थे। इसी तरह ज़िला भर के मुख्तलिफ मकामात से भी मराठा समाज की जानिब से जश्न मनाए जाने की इत्तलात मिली हैं। शहर गंगापुर और ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात लासूर स्टेशन में भी मराठा बिरादरी की जानिब से जोश व खरोश के साथ जश्न मनाए गए। म्यूनिसिपल स्कूल प्रियदर्शनी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अभ्यासिका के तहत
फैब्रिकेटेड कंटेनर स्टडी रूम का राब्ता वजीर संदीपान भुमरे के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में 36 ई स्टडी रूम्स के क़याम के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड जिला मनसूबाबंदी समिति के जरिए हासिल हुआ है और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के जरिए इस प्रोजेक्ट को रूबा अमल लाया जा रहा है और तलबा के तालीम और ताल्लुम की सहूलियात के फ़रोग़ के लिए राब्ता वज़ीर व ज़िला कलेक्टर का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। म्यूनसिपल स्कूल प्रियदर्शनी में इस फैब्रिकेटेड कंटेनर अभ्यासिका की 26 जनवरी को मुनक़िद इस तकरीब में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल और सौरभ जोशी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर भारत वायाड़, सिटी इंजीनियर ए बी देशमुख, डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़ और स्कूल के सदर मुअल्लिम संजीव सोनार व दीगर की मौजूदगी में इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में मुख्यमंत्री माझी शाला, सुंदर शाला इस योजना का भी इफ्तिताह किया गया और 3 रंगों के रंगीन गुब्बारे फ़ज़ा में छोड़े गए, जबकि तलबा ने जोश व खरोश के साथ मुख्तलिफ गीतों पर रक़्स किया और हाज़रीन से वाहवाही लूटी। राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे पाटिल ने स्कूली इहाता व इमारत और क्लासरूम्स में बनाई गई मुख्तलिफ पेंटिंग्स का मुशाहिदा किया और स्कूल की और यहाँ के इंतज़ामात की सताइश की। जिल्हा नियोजन DPTCच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी कंटेनरमध्ये अभ्यास करता यावा, कॅम्प्युटर असतील, पुस्तक असतील, नवीन नवीन तंत्रज्ञान असेल, याच्यासाठी पालकमंत्री या नात्यानं शहरामध्ये राजूभाऊ 38 ठिकाणी जिथं जागा मिळाली 38 ठिकाणी कंटेनरमध्ये अभ्यासक्रम सुरू करण्याचं काम हे आजपासून झालेले 10 कोटी रुपये निधी मी त्याला दिला किती। आणि ही घोषणा मी कधी केली? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती दिवशी। मला कोणीतरी त्या दिवशी सांगितलं, साहेब एक अमक्या ठिकाणी तुम्ही अभ्यासिका चालू करा। मी सांगितलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त मी घोषणा करतो की जिथं शहरात आपल्या संभाजीनगर शहरात जागा असेल तिथं शिका आपल्याला चालू करायची। आज त्याचं आपण लोकार्पण करतो। नुसतं घोषणा नाही केली तर हे काम करण्याचा मी प्रयत्न केला। महानगरपालिकेच्या शाळा डिजिटल करण्याचा आमचा आणि आयुक्त असतील, उपायुक्त असतील, त्यांचे सर्व सहकारी असतील, सगळ्यांचा आमचा प्रयत्न आहे की शाळा ह्या डिजिटल झाल्या पाहिजे। आज महानगरपालिकेच्या शाळेत राजू शाळेचे विद्यार्थी जर कधी जिले के राब्ता वजीर की नुमाइंदगी और ताउन से घाटी अस्पताल को 25 करोड़ रुपयों का फंड हासिल हुआ है। इस तरह की इत्तला घाटी के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने दी है। डॉक्टर सुकरे ने वजाहत की है कि इस फंड को तिब्बी आलात व मशीनरी और दवाइयों की खरीदारी में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ रहे कि ये फंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड और राब्ता वजीर की नुमाइंदगी से हासिल हुआ है, जिसके सबब उम्मीद की जा सकती है कि इस अस्पताल में मरीजों व ज़रूरतमंदों को मजीद बेहतर सहूलियात की फराहमी आसान हो जाएगी। कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार इस फंड के हासिल होने पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने किया है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय संभाजीनगर म्हणजेच घाटी या ठिकाणी DPDC म्हणजेच जिल्हा नियोजन मंडळातर्फे माननीय पालकमंत्री व माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्याने व सर्व लोकप्रतिनिधींनी घाटीला वेळोवेळी केलेल्या मदतीमुळे आजपर्यंत 23-24 या आर्थिक वर्षामध्ये या संस्थेला सुमारे 25 कोटीपेक्षा जास्त निधी यंत्रसामुग्री व औषधासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे। त्यामुळं या ठिकाणी एक चांगली रुग्णसेवा देण्यासाठी त्याची मदत होणार आहे आणि यानंतर इतका भरपूर निधी मिळाल्यामुळं कोणत्याही रुग्णाला किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना घाटी रुग्णालयाबाहेरून गोळ्या औषधी आणण्याची वेळ येणार नाही असा संकल्प आम्ही साधारणतः एप्रिल महिन्यापासून केलेला आहे। त्या दृष्टीनं पूर्ण तयारीसुद्धा सुरू आहे। यंत्रसामुग्रीसाठी सुद्धा जिल्हा नियोजन मंडळ म्हणजेच DPDC मार्फत माननीय पालकमंत्री आणि सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निधी मिळत असल्यामुळं भविष्यामध्ये आपल्याकडंच सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया वगैरे होतील आणि त्यामुळं कोणत्याही रुग्णाला मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी रेफर करावं लागणार नाही। रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने के आसार दिखाई देने पर शिवसेना उद्धव ग्रुप के
रुकने पार्लिमान संजय राउत ने कुछ यूं तनकीद की है कि ये राज कोई रामराज नहीं बल्कि ये तो पलटू राम अफराद का राज है। आइए देखते हैं मजीद क्या कहा राउत ने। रामराज्य नसून रामराज्य आलं नसून पलटू रामांचं राज्य येताना दिसतं। ज्या प्रकारचं आम्ही चित्र बिहारमध्ये काल पाहत होतो, ज्या प्रकारचं चित्र महाराष्ट्रात आपण पाहिलेलं आहे की 24 तास आधी प्रधानमंत्री अजित पवार प्रफुल्ल पटेल यांच्या भ्रष्टाचारावरती हल्ला करतायत आणि 24 तासानंतर पलटी मारून त्याच पटेलांना आणि त्याच पवारांना आपल्या सरकारमध्ये घेत आहेत। बिहारमध्ये नितीश कुमारांचं जे काय राजकारण सुरू आहे, नितीश कुमार यांच्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे दरवाजे बंद आहेत। ते हात जोडून आले तर आम्ही त्यांना आमच्या पक्षाबरोबर घेणार नाही असं अमित शहा पाटण्यात जाऊन बोलत होते। त्याच्यावेळी नक्की पलटी कोणी मारली? नितीश कुमारांनी मारली की भाजपने मारली? महाराष्ट्रात पलटी कोणी मारली? भाजपने मारली आहे की अजित पवारांनी मारली? महाराष्ट्रात नव्हे देशामध्ये रामराज्य नसून पलटीरामांचं राज्य आहे आणि हाच आपल्या लोकशाहीला सगळ्यात मोठा धोका आहे। रामराज्याची व्याख्या जरा समजून घेतली पाहिजे। रामराज्य आलं म्हणणार रामराज्य आलं असतं तर जरांगे पाटलांना लाखो लोक घेऊन मुंबईवरती मोर्चा काढावा लागला नसता। रामराज्य खरोखर झालं असं असतं तर या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 1.5 वर्षामध्ये 3,000वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नसतील। रामराज्य आलं असतं तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारातून रोजगारासाठी 10 लाख तरुणांना इस्रायलमध्ये नोकरीला जावं लागलं नसतं संकट काळामध्ये जीव मुठीत धरून। याला रामराज्य म्हणत नाही, यांच्यापेक्षा रावणाचं राज्य अधिक उत्तम होतं लंकेचं। 26 जनवरी के कौमी त्योहार की मुनासिबत से अरविंद फाउंडेशन की जानिब से आत्मनिर्भर कारोबारी ट्रेनिंग और खवातीन के इस्तेहकाम के मरकज़ का इफ्तिताह अमल में आया। अरविंद फाउंडेशन के इस तीसरे ट्रेनिंग कैंप और खवातीन के इस्तेहकाम की रहनुमाई के मरकज़ शिवाजी नगर का इफ्तिताह सोशल मीडिया की स्मार्ट सिटी की मुबस्सिर अर्पिता शरद के हाथों अमल में आया। इस मौके पर पूजा डेडे, लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर व आर्ट एंड क्राफ्ट की कविता सुपरे बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक थीं। इस खुद किफ़ालत मरकज़ में ख़वातीन के लिए ब्यूटी पार्लर, फैशन डिज़ाइनिंग, योगा क्लासेस और मेहंदी व रंगोली आर्टिस्ट जैसे मुख्तलिफ कोर्स सिखाए जाएंगे। अरविंद फाउंडेशन की डायरेक्टर नेहा धाड़वे ढोके ने इस मौके पर ख़वातीन के लिए खेल पैठनी का और हल्दी कुंकू का इनेकाद इस इफ्तिताह के मौके पर किया था। इस प्रोग्राम में 200 से ज़ायद ख़वातीन ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र उर्दू प्राइमरी स्कूल में यौम जमहूरिया के ज़िमन में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए गए, जिनमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नारेगांव में कायम महाराष्ट्र उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल 18 जनवरी को मुनक़दा तालीमी नुमाइश में तलबा ने क्राफ्ट, उर्दू, रियाजी, साइंस, तारीख़, जोग्राफिया, मराठी व इंग्लिश जैसे तमाम मज़ामीन के प्रोजेक्ट बनाकर पेश किए, जिसमें मेहमानान खुसूसी के तौर पर मदरसे हाजा के चेयरमैन छोटू पटेल, सेक्रेटरी व सदर मुअल्लिमा शबाना छोटू पटेल, नायब चेयरमैन अयान पटेल, एनसीपी यूथ के शहर ज़िला सदर मयूर पटेल, कय्यूम शेख सिटी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट एनसीपी यूथ अफरोज़ पटेल व दीगर मौजूद थे। 23 और 24 जनवरी को भी स्पोर्ट डे मनाया गया, जिसमें मेहमानान खुसूसी के तौर पर सूफी लईक साहब, नायब एजुकेशन ऑफिसर विपुल विक्रम काड़े और पठान सर मौजूद थे। मुकाबलों का आगाज़ परेड और चेयरमैन छोटू पटेल, सेक्रेटरी व सदर मुअल्लिमा शबाना छोटू पटेल, नायब चेयरमैन अयान पटेल और मेहमानान खुसूसी के हाथों मशाल जलाकर किया गया। इन मुकाबलों में तलबा ने खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, म्यूज़िकल चेयर, रस्सी खींच, लीमू चमचा रेस वगैरह जैसे मुख्तलिफ मुकाबले पेश किए। इन मुकाबलों के मौके पर मौजूद तमाम अफराद नहायत महजूज हुए। खेलों का बेहतरीन मज़ाहरा करने वाले तलबा को मेडल और इनामात से नवाजा गया। 25 जनवरी को यौम जमहूरिया के ज़मन में तकारीर और गीत का प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें मेहमानान खुसूसी चेयरमैन छोटू पटेल, शबाना छोटू पटेल, नायब चेयरमैन अयान पटेल, अफरोज़ पटेल और तदरीसी व गैर तदरीसी अमला मौजूद था। तमाम असातिज़ा ने हर प्रोग्राम की कामयाबी के लिए खूब मेहनत की और सदर मुअल्लिमा के ज़ेर निगरानी तमाम प्रोग्राम्स को बखूबी कामयाबी के साथ अंजाम दिया। आलिया उर्दू हाई स्कूल में यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कशाई
व मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। कादरी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद के ज़ेर इंसराम आलिया उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल रंगीन दरवाज़ा में यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कशाई की तकरीब अमल में आई। मौलाना आज़ाद कॉलेज के साबिक वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर इदरीस मोहम्मद फारूकी के हाथों परचम कशाई अमल में आई। इस मौके पर स्कूल की सोसाइटी के सदर सुहेल कादरी, हाई स्कूल की सदर मुअल्लिमा लईक़ा अंजुम, प्राइमरी स्कूल की सदर मुअल्लिमा बीना नाज के अलावा प्राइमरी व हाई स्कूल के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के जुमला अराकीन भी मौजूद थे। परचम कशाई के बाद सुहेल कादरी की सदारत में एक सकाफती प्रोग्राम का इंतजाम किया गया, जिसका आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। साथ ही स्कूल के तलबा ने नात, हुब्बुल वतनी के गीत और मेहमाना ने खुसूसी के लिए इस्तकबालिया गीतों के अलावा उर्दू, अंग्रेज़ी, मराठी ज़बान में तकारीर पेश की। मेहमान खुसूसी डॉक्टर इदरीस मोहम्मद फारूकी ने स्कूल की कारकर्दगी पर खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। सदर जलसा सुहेल कादरी ने भी तलबा की रहनुमाई की। मुअल्लिमा बीना नाज के शुक्रिये पर इस तकरीब का इख्तिताम अमल में आया, जबकि तकरीब की सदारत सिद्दीकी असना ने बखूबी अंजाम दी। पड़ेगांव में लोक विकास नागरी सहकारी बैंक की 12वीं शाख का इफ्तिताह अमल में आया। मज़कूरा बैंक की शाख का क़याम पड़ेगांव व मिटमिटा और अतराफ़ के शहरियान और साकिनान को बैंकिंग की सहूलियात की फराहमी की गर्ज से किया गया है। यह इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ 26 जनवरी को साबिक़ रुकन असम्बली और बैंक के सदर नामदेव राव पवार के हाथों अमल में आया। इस मौके पर नामदेव पवार ने अपने खिताब में कहा कि यह बैंक गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद और ताउन करते हुए ही आगे बढ़ी है और आज इस 12वीं शाख का इफ्तिताह बैंक की शफ़ाफ़ व बेदाग कारकर्दगी की दलील है। बैंक के संचालक जे.के. जाधव ने भी इलाका भर के देही साकिनान और शहरियान से अपील की है कि वो बिला झिझक बैंक से ताउन करें और बैंक की खिदमत से इस्तेफ़ादा करें। इस मौके पर बैंक के सरमायाकारों और ठेवीदारों का भी इस्तकबाल व एजाज़ किया गया। बैंक ने एक सारिफ के पाटिल को इस मौके पर 2 हाईवा ट्रक का कर्ज मंजूर किया। इस तकरीब में बैंक के डायरेक्टर बॉडी के प्रशांत देसड़ा, दीपक काहिरे, मुरलीधर जगताप, विनायक गौली, डॉक्टर संजय आवटी और दीगर अहम अफराद व अहदेदारान और साकिरान मौजूद थे। याच्यामध्ये आपण आता सांगितल्याप्रमाणे औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये बऱ्याचशा बँक त्या ठिकाणी दुबीत निघालेल्या आहे। रिझर्व्ह बँकेने त्यांचं लायसन त्या ठिकाणी रद्द केलेलं आहे, पण लोक विकास नागरी सहकारी बँक मागच्या 27 वर्षापासून सर्वात जास्त लक्ष जर कोणत्या याच्यावरती करत असेल तर ज्या गरिबांच्या ठेवी या बँकेमध्ये, त्या गरिबांच्या ठेवीला कुठल्याही प्रकारचा धक्का लागता कामा नये आणि त्यांची ठेवी ज्या वेळेस मागेल त्यावेळेस त्यांना 2 मिनिटाच्या आतमध्ये त्यांच्या ठेवी त्यांना परत मिळायला पाहिजेत आणि त्या ठेवीचा योग्य उपयोग त्या ठिकाणी झाला पाहिजे आणि तो आम्ही त्या ठिकाणी सर्व संचालक मंडळ एकत्रित बसून एकत्रित चांगल्या प्रकारचा विचार करून बँकेचे जे पैसे आहेत त्याचा विनियोग चांगल्या प्रकारचा करतो आणि म्हणूनच आज या बँकेची प्रगती जिल्ह्यामध्ये चांगल्या प्रकारची प्रगती आहे। मुल्क में रामराज उसी वक्त मुमकिन है जब भारत से भाजपा की सरकार का खात्मा होगा। इस तरह के ख्यालात का इजहार रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने किया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ राब्ता वज़ीर के यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर दिए गए बयान पर अपना तासुर पेश किया है। खऱ्या अर्थाने रामराज्य या देशामध्ये जेव्हा येईल, जेव्हा नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार या देशामध्ये जाईल। गुज़िश्ता रोज़ यौम जमहूरिया की तकरीब में परचम कशाई के बाद राब्ता वज़ीर ने मुल्क में रामराज कायम हो जाने का दावा किया, जिस पर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने तनकीद की और कहा कि झूठ बोलने और गद्दारी करने वाले लोग इस मुल्क में रामराज नहीं ला सकते। प्रजासत्ताक दिन त्याच्या शुभेच्छा सगळ्यांना दिल्या पाहिजे। फार राजकीय काल बोलावं असं मला वाटत नाही, पण रामराज्य कुठं आहे? खोटं बोलणारे, गद्दारी करणारे लोक थोडे रामराज्य आणू शकतात, पण मला असं वाटतं आज फार राजकीय बोलू नये। सरकारला खूप वेळ मनोज जरांगे पाटलांनी दिलेला आहे। सरकारचे प्रतिनिधींनी 2दा त्यांच्या मनाप्रमाणे वेळ घेतलेला आणि तेवढा मनोज जरांगे पाटलांनी दिलेला आहे। सरकारने तोडगा काढावा, नुसत्या चर्चा, रिकाम्या चर्चा,
सुक्या चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. मनोज जरांगे पाटलांच्या मागणीवर सरकारने लवकर तोडगा काढावा. सरकारने ठरवलं तर काही होऊ शकतं, कारण केंद्रात त्यांचं सरकार आहे, राज्यात त्यांचं सरकार आहे. तोडगा काढणं काही अवघड काम नाही. आणि छत्रपती शिवरायांची शपथ दसऱ्याच्या दिवशी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी सुद्धा आमच्या हातात सत्ता दिली तर आम्ही 4 दिवसात रिझर्वेशन देऊ असं म्हटलेलं आहे. तर मला असं वाटतं त्यांनी त्यांच्या शब्दावर ठाम राहावं. परंतु मग ते खोटं बोलत असावेत असं मला वाटतं, लोकांना फसवत असावेत असं मला वाटतं. पैठण में मुफ्त आंखों की जांच का कैंप मुनाकिद किया गया, जिसको जरूरतमंद साकिनान का बेहतर ताउन हासिल हुआ। अमराज चश्म की मुफ्त जांच का ये कैंप रवि छाया फाउंडेशन और विजन जीनिंग प्रेसिंग फाउंडेशन के इश्तराक से यहाँ पैठनी साड़ी मरकज में मुनक़िद हुआ। इस कैंप से वीवर, कारीगर और दीगर अफराद ने इस्तेफादा किया। कैंप में मुफ्त जांच के अलावा ज़रूरतमंदों को इंतहाई कम कीमत पर चश्मे भी दिए गए। इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में साबिक़ सदर बल्दिया दत्ता गोरडे, साबिक़ रुकन बल्दिया रफ़ीक़ कादरी, ख़वातीन और अतफ़ाल के बहबूदी शोबे की रुकन अश्विनी लखमले, असलम पठान, रवि छाया फाउंडेशन के सदर मंगेश कुलकर्णी, मज़कूरा जीनिंग प्रेसिंग फाउंडेशन के विजय उत्तरवार, जगदीप बंसोड़े और दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। इस मौके पर रवि छाया के मंगेश कुलकर्णी ने इजहार ख्याल किया कि इस सरगर्मी को ज़िला भर के व्यूवर्स, कारीगरों और मेम्बरान के लिए चलाया जाएगा और ताल्लुक़े के किसी भी गांव में अगर ये शिविर लेना हो तो फाउंडेशन से इस मोबाइल नंबर 7741010101 पर रब्ता करें। इस कैंप में माहिरीन चश्म डॉक्टर शीतल शिरसाट, डॉक्टर मनोज सोलंकी और उनकी माविन टीम ने अपनी खिदमत अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन मंजूर किए जाने और सरकारी एलामिया जारी कर देने के बाद रियासत भर मराठा समाज में खुशी की लहर, जा बजा मनाए जा रहे हैं जश्न और जरांगे पाटिल की जा रही है जय जयकार। म्यूनसिपल स्कूल प्रियदर्शनी में कायम किया गया फैब्रिकेटेड कंटेनर स्टडी रूम, राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। भाजपा और तोड़जोड़ व दलबदल की सियासत पर रुकन पार्लिमान संजय राउत ने की तनकीद, कहा ये रामराज नहीं पलटू राम अफराद का है राज। और राब्ता वजीर की मौसर नुमाइंदगी व ताउन से घाटी अस्पताल को मिला 25 करोड़ रुपयों का फंड, दवाइयों और तिब्बी मशीनरी की खरीदारी के लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल, कहा डीन डॉक्टर सुक्रे ने। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।